अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह का रब जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह को कैसे पहचानना है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो इसको पहचानने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग खुदा का तसव्वुर समझें। खुदा किसे कहते हैं? खुदा का तसव्वुर समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोग, जैसे कि कुछ बायो के स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को, और बहुत से नहीं भी हैं, तो हम लोग साइंस के हिसाब से देखते हैं कि खुदा क्या होता है। कुछ कंपैरिजन कर लेंगे डिफरेंट मज़ाहिब से, क्या क्या उनके यहाँ खुदा है, तो उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, जैसे जैसे आप लोगों का इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। साइंस के हिसाब से जब भी आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ की कोई साइंस हो, तो उसकी बेसिक्स आपको याद होगी, शायद मैंने पढ़ाया भी है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो आप लोग फिर उस मुशाहिदे की बेस पे कोई बात कहते हैं या लिखते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आप लोग उसको चेक करते हैं कि मैंने जो ये बात कही है ये सही है या गलत है। उसके बाद जब वो चेक करते हैं तो या तो वो बात सही निकलती है गलत। अगर सही निकलती है तो प्रिंसिपल, और गलत निकलती है तो वो, अगर सही निकलती है तो लॉ या प्रिंसिपल, और अगर गलत निकलती है तो थ्योरी। मिसाल के तौर पे हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी शख्स का पेट खराब है, बहुत शदीद खराब है, हमने देखा कि बहुत किसी का पेट खराब है, तो हमने मुशाहिदा किया कि अगर वो एक दफा का खाना छोड़ दे, रात का खाना ना खाए, तो उसका पेट सुबह सही हो जाता है, नॉर्मल है, सही है। आपने इसका ये हाइपोथेसिस बनाया कि एक दफा पेट खराब होने की सूरत में एक दफा खाना ना खाना पेट को सही कर देता है। आपने कई लोगों को जमा किया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया, जिनका पेट खराब था उनको आपने शादी का खाना खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी, कौरमा भी खिला दिया, नान भी खिला दी, रोटी, दूध वाली रोटी भी खिला दी, और क्या कहते हैं बिरयानी भी खा ली, और क्या चल रहा है, पान भी खा लिया, कॉफ़ी भी पी ली, आइसक्रीम भी खा ली, और पता नहीं सब कुछ खा लिया, और फिर उसके बाद चाय पी ली, और बगैर टहले सो गए, तो सुबह अगले दिन आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है, इस तरह के आदमी को हम लोग दवा पे नहीं रखते, फिर कहते हैं एक दफा का खाना खाना छोड़ दे, उसको खुद ऑटोमेटिक भूख भी लगेगी। जब हमारा ये लॉ, यानी हमने जब ये प्रैक्टिकल किया तो ये सही आ गया, बहुत सा जब सही आ गया तो क्या कहते हैं हमने इसको कानून बना दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों का सही नहीं होगा। ठीक है, खैर हम जिस बेसिक बात समझाने के लिए, अब मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डायरेक्ट डिफाइन नहीं करूंगा, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। कंपेयर करके कैसे दिखाऊंगा? मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के बराबर में, पाकिस्तान के बराबर में एक मुल्क है इंडिया, वहां पर एक बहुत बड़ा मजहब है हिंदुओं का, हिंदू मजहब, हिंदुइश। उनके पास हम लोग देखते हैं कि उनके बहुत सारे खुदा हैं, खुदा को जिसकी इबादत की जाए, है ना। हम उसमें से एक खुदा ले लेते हैं, हम उन पे से लेते हैं, कौन सा खुदा लें? अब उनके खुदाओं के नाम तो मेरे जहन में नहीं। एक उनके वो है भगवान, एक कृष्णा है, एक बंदर वाले वो क्या नाम है उनका, हनुमान, और एक हाथी वाले वो क्या है, गणेश। हम गणेश को ले लेते हैं, गणेश इनके कोई बहुत बड़े भगवान है। तो हमने जब इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, गणेश का थोड़ा सा मैं आपको दे दूं, थोड़ा थोड़ा मुझे इनके बारे में पता है, तो इनके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है, वो मैं स्टोरी पहले आपको बताता हूँ कि शायद इनके वालिद का नाम क्या था मेरे जहन में तो नहीं है, शिवा के बेटे थे ये। तो शिवा का जो बेटा था, उसकी वालिदा ने उससे बोला कि मैं थक गई हूँ, सो रही हूँ, कुछ ऐसे कोई कहानी है, घर में कोई भी आए मत आने देना। अब बच्चा जो है वो कह रहा है नहीं आने दूंगा। ठीक है, बच्चे आजकल जो भी हो कि नहीं आने देंगे। थोड़ी देर में अब्बा वापस आ गए, तो अब्बा से बहस कर रहा है, अम्मा ने बोला अंदर नहीं आना। अब अब्बा जो है उनसे भी बड़े, मैं क्या बोलूँ, उनसे ही बहुत ही बड़ी मखलूक थे वो, उनको बच्चे पे गुस्सा आया। बच्चे पे गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे आप लोग?
गुद्दी पे चमाट, यही होगा ना, एक चमाट, दो चमाट, चल निकल गए जालो अंदर, ऐसे होगा। अब्बा ने बच्चा ही काट दिया, बच्चे ही गर्दन काट दी, अब्बा ने बच्चे ही गर्दन काट दी। फिर उस पर पता नहीं क्या स्टोरी है, हाथी की गर्दन मंगा के लगाई तो हाथी, तो वो गणेश बन गए इनके, वो इनके खुदा है कोई। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सा खुदा है जिसका अब्बा भी मौजूद है? खुदा से बड़ी चीज है नहीं कि उसका अब्बा मौजूद है, और खुदा की गर्दन काट दी, जिसकी आप इबादत कर जा रहे हैं उसकी गर्दन काट दी उसके अब्बा ने। समझते ना, अब्बा ने गर्दन काट दी, जिस वक्त गर्दन काटी गई होगी तो उस वक्त पता नहीं होगा होने वाला क्या वाला है। तो जब उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है तो खुदा कैसे हो सकता है? तो खुदा तो कोई ऐसा होगा ना, खुदा कोई जिसको हर बात का पता होगा, दिन का, रात का। वो हमने आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँघ आती है, तो ऐसा होगा ना उसको नींद आए ना ऊँघ आए, ऐसा होगा अल्लाह। ऐसा होगा जो भी खुदा हो, जो उसको हम तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जो भी माने तो उसके पास क्राइटेरिया होगा कि ना उसको नींद आए ना ऊँघ आए। यहां तो नींद ऊँघ की छोटी बात बताई जा रही है, वहां पे तो गर्दन ही काट दी। अब्बा को गुस्सा है, गर्दन काट दी बच्चे की, और फिर उस पर लगा दी हाथी की। अब यहां पे सवाल साइंस के हिसाब से बहुत सारे जनरेट होते हैं कि आपने एक हाथी की गर्दन जब लगाई तो हाथी के बच्चे की गर्दन भी इतनी बड़ी होती है, वो लग कैसे गई? उसमें आपने आर्टरी कैसे मिलाई, उसकी सर्जरी कैसे करी, वेन कैसे मिलाई? हेड ट्रांसप्लांट तो आज इस 2023 के अंदर भी हेड ट्रांसप्लांट अभी तक नामुमकिन चल रहा है। सिर्फ उसमें बातें चल रही हैं कि हो जाए, हो नहीं रहा। हमें डोनर जो है वो एक आध ओके करता है, फिर वो भाग जाता है। डोनर वो होता है जो कहता है मेरे को प्रैक्टिकल कर दो, सही। तो उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो कहां गई? दूसरा जो उनका ओरिजिनल सर था वो उसका क्या किया? वो तो तुम्हारे इनके खुदा का था ना, वो कहां गया? वो भी उसको हाथी पे लगा देते। अब तो मुझे इनके जो हर खुदा के पीछे एक स्टोरी है, हर खुदा के पीछे स्टोरी है, जितने भी इनके खुदा उठा के देख लें। दूसरा इस सवाल ये पैदा होता है कि इनकी स्टोरी के साथ साथ इनका एक होलिया है। इनके जो क्या नाम लिया था मैंने, गणेश, ये शलवार पहने हुए हैं। अब इनका खुदा शलवार पहना हुआ है। अब जब इनका खुदा शलवार पहना हुआ है तो शलवार को उतारता भी होगा, है ना, शलवार उतारता भी होगा ना, ये तो नॉर्मल बात है। जो शलवार पहना हुआ उतारेगा भी। अब वो शलवार कहां उतारता है? पब्लिक में, सबके सामने। अगर पब्लिक में सबके सामने उतार रहा है तो पहनी क्यों है? समझ में आ रही बात? अगर पब्लिक में सबके सामने शलवार उतार रहा है तो पहनी क्यों है तूने भाई? और अगर वॉशरूम में जाके उतारता है तो यकीनन दरवाजा बंद करता होगा। दरवाजा खोल के उतारता है तो फिर वही सवाल कि तूने वॉशरूम गया क्यों था, तूने शलवार दरवाजा खोल के बनी थी। यकीनन दरवाजा बंद करता होगा। ये तो अभी नॉर्मल सवाल आ रहे हैं, अब आवाम के सवाल में अजीब अजीब सवाल। अभी तो साइंस के हिसाब से मैं घुसा ही नहीं हूं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मायोलॉजी और पता नहीं कितनी सारी लॉजीज पोजीज लगा दे, इनके सवाल इतने शदीद उठते हैं कि इनके खुद परेशान हो जाते हैं। और हमारे पास जितने ज्यादा आप एनाटॉमी पढ़े, जितनी ज्यादा आप न्यूरोलॉजी पढ़े, जितनी ज्यादा फिजियोलॉजी पढ़े, जो सब्जेक्ट पढ़े, अकाउंटिंग पढ़ लें, आप मैथमेटिक्स को पढ़ें, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ें, आपका कुरान पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान बढ़ता है। खैर, मैं वापस इनकी गणेश की स्टोरी आपको बता रहा हूं कि अगर ये वॉशरूम में गए और इन्होंने शलवार पहनी दरवाजा बंद करके, तो जितनी देर दरवाजा बंद था तो इनको तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। ये सवाल कि उनको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। और अगर उनको पता है तो जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं है? इनका ध्यान वहां क्यों है? हमें एक बात पता है, जब हमको कोई काम में अभी यहां पे कंसल्टेशन किया हो तो मैं इस पे कर सकता हूं, मैं दूसरे चीज पे कंसल्टेशन नहीं है ना बात। दूसरा, अगर उसमें तुम खुदाई कैरेक्टरिस्टिक्स डालते हो कि नहीं उनको सब कुछ पता है, तो सब कुछ पता है तो सर कटने का क्यों नहीं पता चला? सर कटने का पता होना चाहिए था ना, तो सर कटने का क्यों नहीं पता चला? तो बहुत सारे सवाल जो कि कॉमन सेंस के सवाल के जवाब नहीं दे सकते ये लोग। उससे आप लोगों को क्या होगा, इनके जब आप खुदा पढ़ते हैं तो हमें हमारे अल्लाह के ऊपर तवक्कल ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? रीजन सुने। इनके हर खुदा के पीछे एक हिस्ट्री है, हमारे खुदा के पीछे सिर्फ एक स्टोरी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। इनके खुदाओं की किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी की बेगम भाग गई, किसी की बेगम पता नहीं कहां ले गए, उससे बेगम परीक्षा ले रही है, पता नहीं कौन था एक, उनकी बेगम ने परीक्षा दी थी, वो क्या नाम है मेरे जहन में भी उनके खुदाओं के नाम नहीं है। तो आप भगवान को बेगम को उठा के कोई ले गया, पता नहीं कौन थे वो, या तो खुदा थे या जो भी थे, भारत उनको पता ही नहीं, उनकी बेगम कोई लेके चला गया और बेगम पे फिर यकीन भी नहीं। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो भाग कर आ गई, वो भी पता नहीं कौन था, खुदा की बेगम ही ले गया। अजीब, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है इन लोगों के, अजीब अजीब से।
इनके तमाम खुदा, अगर आप, ये तो मैंने एक मजहब बताया हिंदू, इसके अलावा बहुत सारे जो आप बुद्धिस्ट मजहब है वहां जाके देखिए किसी इंसान को खुदा बनाया हुआ है। आप इनका जो दूसरा जो सिखों का मजहब है गुरु नानक, उसमें भी किसी इंसान को खुदा बनाया हुआ है। जिस मजहब को उठा के देख लें इस्लाम के अलावा, सब ने किसी इंसान को खुदा बनाया हुआ है। जिस मजहब को देख लें आप उठा के, अल्लाह को खुदा बनाया सिर्फ जो अल्लाह ने अपने आप को खुद बताया। अब हमें एक चीज और यहां पे मेरे जहन में आई, हमें पता कैसे लगेगा कि अल्लाह खुदा है? तो हम लोगों के पास कोई असेसमेंट नहीं है। हमारे पास असेसमेंट का अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया खुद ही बता दिया कुरान पाक के अंदर। आखिरी सिपारी के अंदर मैं सूरत पढ़ देता हूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा। नो वन इज को इक्वल टू हिम, उसका कोई हमसर नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया। यानी कि हमें जब देखना हो कोई खुदा है, इसको हम जो कोई बोले खुदा है, तो हम इस आयत के जरिए, कुरान पाक की सूरह इखलास के जरिए उसको अचेस कर सकते हैं। कहो कि अल्लाह, क्या वो एक है? इनके खुदा तो बहुत सारे हैं। एक जो आपका कानून बना उसके हिसाब से फ्लॉप हो गया। अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब है जितना चाहे मांगो। उसके पास ऐसा नहीं कि उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने 1 लाख मांग लिए तो 99 लाख रुपए रह गए, ऐसा नहीं है। वो जिसको जितना चाहे दे, देता चला जाए, देता चला जाए, देता चला जाए, कमी नहीं होगी। ही इज द एटर्नल लॉर्ड। वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। ही बिगेट्स नॉट नॉट ही बिगोटेन, यानी कि ना उससे पहले कोई है, ना बाप होने का मतलब है कोई पहले होगा, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटा भी नहीं उसका कोई, और उसका कोई हमसर नहीं। हमसर का मतलब ये तो ट्रांसलेशन करी जाती है समझाने के लिए। हमसर का मतलब उसके बराबर कोई नहीं, किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं है, कोई उसके लेवल का नहीं है। तो इस आयत के जरिए हम लोग किसी भी क्राइटेरिया के आप उठा के देखें खुदा मुख्तलिफ मज़ाहिब के, जो जिसको खुदा मांग रहा है, क्या वो इस आयत के हिसाब से सेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको मान लेना भाई खुदा, और यकीन जानो नहीं होगा, यकीन जानो नहीं होगा। और ये अल्लाह भी कहता है होगा ही नहीं कोई फिट। तो अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद आप जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा। अब यहां पे तो ये प्रूफ हो जाता है। अब किसी भी साइंस के हिसाब से कुछ भी देख ले, सब जगह प्रूफ करती है कि अल्लाह मौजूद है। कुरान पाक पूरा, इसमें कुरान पाक के अंदर कोई गलती भी नहीं निकाल सका आज तक। हाँ ये जरूर है कि कुरान पाक की कुछ चीजें एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है जिसमें लोग अभी फाइंडिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब फाइंडिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा, झूठ भी साबित नहीं हुआ ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है, मगर 80% जो चीज सही है तो इसका मतलब है 20% भी सही होगी। कॉमन सेंस की बात है। खैर ये एक अलग मौजूद है। यहां पर मैंने जो आपके सामने इस वक्त लेक्चर दिया, ये आपके सामने अल्लाह का कॉन्सेप्ट आ गया। आपको अल्लाह समझ में आ गया ना, पक्की बात है। अच्छा, अब अल्लाह जब समझ में आ गया आपको, तो अगला सवाल ये है कि जो आपको समझ में आ जाए, मतलब जिसको आप मान लें, उसके कुछ अहकामात भी हैं। वो अहकामात क्या है? सबसे पहला अहकाम क्या है जो आपको करना है? वो क्या है? नमाज पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, और इबादत भी वैसे जैसे उसने बताई है, अपनी मर्जी की नहीं करनी। जैसी इबादत जो बताई है बिल्कुल एज इट इज वैसे कर लें आप, ठीक है। अब इबादत करने के बाद जो दूसरा काम है बड़ा आसान है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। दूसरा काम है गुनाहों से बचना, और गुनाहों से बचना ज्यादा आसान है। कैसे? अब आप कहेंगे नहीं फला गुनाह है, फला गुनाह है। मिसाल के तौर पे शराब पीता है कोई शख्स। अब जब शराब आप कोई पहली दफा पीता है ना, तो इस बुरी चीज की आदत बनानी पड़ती है, डायरेक्ट आपकी बॉडी में इन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 सेंस है। सेंस याद है कौन कौन से? साइट, टेस्ट, स्मेल, टच, और जो भी सारे आपके सेंस हैं, ठीक है। ये सारे जो आपके सेंस है, 5 सेंस। इस 5 सेंस में आप जब भी आपके सामने कोई खाने की चीज आती है तो सबसे पहले आप उसको देखते ही बताते हैं यार इस काबिल है कि नहीं खाना चाहिए। दूसरा आपकी नाक बताती है उसकी खुशबू से कि ये चीज मुंह में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तीसरा, उसमें का खुशबू नहीं भी तो आपने मुंह में रख लिया, उसका जायका बता देगा, कड़वा होगा तो थूक देंगे। शराब जो है उस पर से बदबू आती है, सड़ी हुई चीजों से बनती है। कैसे बनती है उसकी आपको चीज बताता हूं। पहले किसी चीज को सड़ाते हैं, इतना सड़ाते हैं कि उसमें वो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े व्हाइट कलर के, जो भी गंदे गंदे कीड़े पड़ जाते हैं, उसको छान लेते हैं फिल्टर करके, कीड़े अलग वो पानी अलग, वो पानी शराब होती है।
इसके अलावा और गंदे गंदे गलीज गलीज तरीके जिससे शराब बनाई जाती है, सही है। और ये पहले से बता दिया कि ये हराम होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया। हराम अब देखो ये चीज गलत है ना, एक गुनाह, इससे बचना कितना आसान है, आपके बॉडी के सेंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे फौरन। और बहुत से गुनाह हैं, झूठ बोलना, झूठ बोल के बताओ कितना नुकसान होता है, आपको खुद शर्मिंदगी होती है। इसके अलावा बहुत सारे गुनाह हैं जिस पे मैं अभी डिस्कस करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ बेसिक आपके सामने हेडिंग आपके जहन में रखें, झूठ, गीबत, गुरूर, तकब्बुर, कीना, शिकवा, मायूसी, हसद, लालच। और ये गुनाह जो इंफरादी जो नॉर्मल माशरे में चल रहे हैं ना लोग, इनमें है ये, तो इसको दूर करना पड़ेगा। इस पे भी मैं इंशाल्लाह झूठ पे किसी दिन बात करूंगा, झूठ, गीबत, इन सारे गुनाहों पे अलग अलग टॉपिक पे बना के उस पर बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो यहां तक एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट, एक जब आपको समझ में आ गया तो उसकी अताअत आपको करनी पड़ेगी, उसकी इबादत करनी पड़ेगी। ये उसका मैं पूरे लेक्चर की समरी दे रहा हूं, उसकी इबादत करनी पड़ेगी और गुनाहों से बचना पड़ेगा। यहां तक इंशाल्लाह हम लोग अपना लेक्चर रखते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह, तो अब आखिर में हम दुआ पढ़ लेते हैं और अपने लेक्चर खत्म करने से पहले, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।